हेलो फ्रेंड्स, सी नैन्सी गोयल हेयर। आज मैं आई हूँ अपनी एक और वीडियो लेकर जिसके अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 17 ऑफ जीएसटी की। सेक्शन 17 क्या कहता है हमें? सेक्शन 17 अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, यानी कि कितना क्रेडिट हमें मिलेगा और कौन कौन सा क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट है, यानी कि जिसके ऊपर हम आईटीसी किसी भी केस में ले ही नहीं सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, जिसके अंदर क्या कहता है वो? यूज पार्टली, किस लिए? फॉर बिजनेस एंड फॉर अदर पर्पज। तो इसके अंदर जब हम अपनी कोई सप्लाई यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पज, यानी कि अगर हम कोई भी सप्लाई बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हैं तो उसका हमें आईटीसी मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम बिजनेस पर्पज फॉर एनी नॉन बिजनेस पर्पज कोई भी सप्लाई अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं तो उसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? यूज फॉर टैक्सेबल, जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाई, यानी कि जब हम अपनी सप्लाई यूज कर रहे हैं फॉर टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, तो उसमें से हमें आईटीसी किसका मिलेगा? सिर्फ हमें आईटीसी मिलेगा टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई का। एग्जाम सप्लाई का आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। एग्जाम सप्लाई का आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। अब एग्जाम सप्लाई की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हमें बताता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। और अकॉर्डिंगली ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो रूल नंबर 42 की वीडियो के अंदर भी बताई थी, एग्जाम सप्लाई की कैलकुलेशन। आप वहां से इसकी कैलकुलेशन सीख सकते हैं। यहाँ पर हमें बताता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। और एक और बात, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, इसके अंदर हमें आरसीएम वाली सप्लाई भी इंक्लूड करनी है। उसके बाद सेक्शन 17 सबसेक्शन 4, जिसके अंदर बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन उनके पास होता है? या तो वो अपना आईटीसी क्लेम करे अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2, और या तो उनके पास ऑप्शन है कि आप अपने आईटीसी का, अपने टोटल आईटीसी का 50%, अपने आईटीसी का टोटल 50% आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उस ऑप्शन के अंदर दिक्कत क्या है? अगर आपने एक बार उसको अवेल कर लिया, उस ऑप्शन को चूज कर लिया, तो आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये ऑप्शन आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वन टाइम ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू चेंज दैट। और इस 50% वाले के अंदर फाइनेंशियल ईयर के साथ अंदर आप चेंज भी नहीं कर सकते। और ये वाला जो 50% वाली कंडीशन है वो आप नहीं यूज कर सकते अगर आप सप्लाई कर रहे हैं विद इन सेम पैन, यानी कि सेम पैन के अंदर जब सप्लाई आप कर रहे हैं तो आपको 50% क्लेम करने का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये था हमारा सबसेक्शन 4। इसके बाद सबसेक्शन 5, जिसके बारे में सब लोग कहते हैं कि सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट है, सेक्शन 17 के सबसेक्शन 17(5) के अंदर ब्लॉक क्रेडिट है। तो क्या है ब्लॉक क्रेडिट? आज हम बड़े इजी तरीके से इसको सीखेंगे। ब्लॉक क्रेडिट कीपिंग असाइड सेक्शन 16(1) एंड 18(1). 16(1) मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसके 16(1) के अंदर क्या था? 16(1) कहता था कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। वो कह रहे कीपिंग असाइड 16(1), यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, बट उसके अलावा भी 16(1) के अलावा भी कवर होने के बाद कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। 18(1) के अंदर भी कुछ कंडीशंस है, यानी कि अगर आपने, जब आप एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उसके 30 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, या तो जो टाइम से आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, जीएसटी नंबर ले लिया है, तो आप आईटीसी ले सकते हैं। अगर आप वो सब कवर कर रहे हैं, फिर भी कुछ क्रेडिट्स ऐसे हैं जो कि ब्लॉक्ड है, यानी कि उसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कौन कौन से वो क्रेडिट है जो कि ब्लॉक क्रेडिट है? सबसे पहले मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट। मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता, वेसल्स के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता, और एयरक्राफ्ट के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता। मोटर व्हीकल कौन से वाले हैं जिनके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता? मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता, यानी कि जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 13 अप टू 13, जिस इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर आपके मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 13 है, अप टू 13 है, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? ये एक्सेप्शंस है तीनों के लिए, मोटर व्हीकल के लिए भी, वेसल्स के लिए भी और एयरक्राफ्ट के लिए। और ये वाली जो कंडीशन थी वो थी जस्ट फॉर मोटर व्हीकल। एक्सेप्शंस हमारी क्या है? एक्सेप्शंस है फर्दर सप्लाई, यानी कि अगर आप अपना मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट ले रहे हैं फॉर फर्दर सप्लाई, यानी कि रीसेल उसको करने के लिए ले रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर आप मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हैं, वेसल को यूज कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हैं फॉर
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, नॉट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, देन आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई अपना ट्रेनिंग स्कूल चला रहे हैं, जैसे कि कार ड्राइविंग स्कूल होते हैं या तो एयरक्राफ्ट पायलट वगैरह, ये सब जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, उसके लिए अगर आप अपना मोटर व्हीकल वैसे ही एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। इसके अलावा सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ अबव, यानी ऑफ अबव मीन्स दिस, सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ अबव आईटीसी, देन आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई यूज हो रहा है फॉर स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब स्पेसिफाइड पर्पज, सॉरी फॉर स्पेसिफाइड पर्पज, यानी कि स्पेसिफाइड पर्पज मीन्स दैट अगर आप उसके लिए यूज करें तो आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। इसके बाद ये था सबसेक्शन 5 का पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसके ऊपर क्रेडिट हमें नहीं मिलता। कौन कौन सी सर्विस, बहुत सारी वो सर्विसेज हैं। कुछ सर्विस के एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले रही हूँ, जैसे कि फूड, आउटडोर कैटरिंग, या तो ब्यूटी ट्रीटमेंट, ट्रैवल बेनिफिट्स, रेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल्स, एयरक्राफ्ट, या तो बट और भी बहुत सारी सर्विसेज है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिए हैं, उसके अंदर फिर भी वो इन सर्विसेज के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ भी है। कौन सी वो एक्सेप्शंस है? एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, यानी कि अगर इनमें से कोई भी सर्विस किसी स्पेसिफाइड पर्पस से यूज हो रही है, यानी कि मोटर व्हीकल और एयरक्राफ्ट स्पेसिफाइड पर्पस, यानी कि दिस मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट स्पेसिफाइड पर्पस से यूज हो रहे हैं तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अदरवाइज इन सर्विसेज के ऊपर कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। फिर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस इसके अंदर है, यानी कि जैसे अगर हम आउटडोर कैटरिंग की बात करें, अगर आउटडोर कैटरिंग हम बात कर रहे हैं, आउटडोर कैटरिंग आप कर रहे हैं फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज, फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज, तो ये वाले ट्रैवल बेनिफिट्स अगर अंडर लॉ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को देता है तो आपको एम्प्लॉयर को इसका आईटीसी मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को अंडर लॉ कोई बेनिफिट्स देता है तो एम्प्लॉयर को पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यानी कि अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहे हैं तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मतलब कुछ एक्सेप्शन यहाँ आ रही है, लेकिन का मतलब है कुछ एक्सेप्शन है। क्या वो एक्सेप्शन है? अगर मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अपने क्लाइंट को दे रही हूँ और मैं किसी और, अगर मैं क्लाइंट को दे रही हूँ तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर मैं किसी और से अपनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस किसी और वर्क कॉन्ट्रैक्टर को दे रही हूँ, यानी कि B2B, तो मुझे पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। इसके बाद फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए कोई आईटीसी है तो उसका आईटीसी मैं नहीं ले सकती। कॉम्पोजिशन डीलर मतलब कि पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10, राइट, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10 यानी कॉम्पोजिशन डीलर कोई भी आईटीसी नहीं ले सकता, क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर को टैक्स पे करना होता है फॉर विद फिक्स रेट, उसके अंदर उसको कोई भी आईटीसी अलाउड नहीं होता। फॉर पर्सनल कंजप्शन, अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर पर्सनल कंजप्शन तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलता। लॉस्ट एंड फ्री सैंपल्स, यानी कि अगर आपकी गुड्स कोई गुम गई है, चोरी हो गई है, लॉस्ट, थेफ्ट, स्टोलन, और या तो आप उसको चैरिटी कर रहे हैं या तो आप उसके फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, कोई लॉस हो गया है, कोई कहीं लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ये सब बातें करता था हमारा सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 के अंदर लास्ट में मैंने आपको बात करी थी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी वो किसको कहता है? प्लांट एंड मशीनरी को भी सेक्शन 17 के अंदर डिफाइन किया हुआ है, जिसको मैं ब्रीफ में अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छा ये कंसेप्ट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी on 8146147484. Thank you so much.